आज तो आने ही। तो मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अभी से सभी वर्गों को साधने में जुट गई है। खासकर कांग्रेस एसटी एससी वर्ग से जुड़े मुद्दों पर मुखर होकर सत्ता पक्ष को घेर रही है। विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। वहीं विश्व आदिवासी दिवस और दलित वर्ग के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जमकर आरोप लगाया, जिससे सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिससे कुछ ही घंटों में हंगामे को देखते हुए विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल कांग्रेस विधायक आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित न करने और दलितों के मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा पर अड़ी थी। वहीं नेमावर हत्याकांड को लेकर सदन में खासी गर्मागर्मी नजर आई। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले देख लेते एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आदिवासी समाज पर सियासत तेज हो गई है और विश्व आदिवासी दिवस के दिन से ही मध्य प्रदेश में मानसून सत्र का आगाज हुआ। आदिवासी दिवस पर नेमावर हत्याकांड को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आए। दरअसल विधानसभा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने मांग की थी कि 9 अगस्त को सरकार सार्वजनिक अवकाश घोषित करे, लेकिन सरकार की तरफ से जब कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिला, लिहाजा कांग्रेस इस मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस ने पार्टी के आदिवासी विधायकों को आगे कर दिया है। शिवराज जी ने कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, और यह 9 अगस्त बनाने का वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया और 144 धारा लगा दी। इससे पूरे प्रदेश में आदिवासियों में बहुत जबरदस्त आक्रोश है कि आज 144 धारा क्या जरूरत थी। और ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने हमको आदिवासी मनाने के लिए अनुमति भी नहीं दी है। धारा 144 कर्फ्यू लागू कर दी है और जगह जगह जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उन लड़कों को और आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। अब कांग्रेस के आदिवासी विधायक जमीन आसमान को एक करने की तैयारी में नजर आने लगे हैं। वहीं कांग्रेस आदिवासी विधायकों का कहना है कि जिस प्रदेश में 22% आबादी आदिवासियों की है, उस प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश नहीं है, जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में और झारखंड में 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी समाज का अपमान है। वहीं कांग्रेस के बढ़ते दबाव के बाद कई मंत्री सरकार के बचाव में नजर आए कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के लिए किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। कमलनाथ जी ने जिस तरीके से आज यहाँ पर आदिवासी के नाम पर राजनीति करने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश की हमारी भाजपा की सरकार, शिवराज जी की सरकार आज भी कायम है और हम चौराहे पर भाषण देने को तैयार हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश में आदिवासी समीकरणों पर नजर डालें तो 2018 के चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 43 सीटों में से कांग्रेस को 35 सीटें मिली। साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश में सत्ता का दरवाजा एससी एसटी की 82 आरक्षित सीटों से ही खुलता है। गणित के हिसाब से भी देखें तो साल 2013 में बीजेपी को एससी एसटी की 59 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास बैतूल, शहडोल, मंडला, खरगोन, धार, रतलाम आदिवासी लोकसभा सीट है। एक तरफ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर स्मारक बनाने का ऐलान कर बीजेपी ने इस वर्ग को साधने का दाव चला है। उसके उलट कांग्रेस नेमावर, अलीराजपुर और धार की घटनाओं को सामने रखकर प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के साथ साथ पृथ्वीपुर, रेंगवा, जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिनमें से 2 सीटें रेंगवा और जोबट पर दलित मतदाताओं की बहुलता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को ये रणनीति उपचुनाव में फायदा दिला पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान आलोक संजर जी हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। पुण्यलाल मार्को जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और निष्पक्ष प्रतिक्रिया के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। मार्को जी, आप आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। अगर आदिवासी दिवस के दिन आज छुट्टी दे दी जाती तो क्या आदिवासियों का भला हो जाता पूरी तरह से? नहीं, आदिवासियों की भला और बुरा से मतलब नहीं है जी। देखिए,
ये आज का नहीं है, विश्व आदिवासी दिवस जी ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ से लिया गया निर्णय है जी, जो मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, ये पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी जनजातीय समुदाय के लोग जहाँ निवास कर रहे हैं, इसको ये तय किया गया था महासभा में कि ये 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पिछले तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश में आज विश्व आदिवासी दिवस का छुट्टी आपने दिया। हमें दुख इस बात की है कि जहां 22.5% जिस प्रदेश में जनजातीय समुदाय की संख्या हो, तमाम जयंतियां हम मना रहे हैं, उत्सव मना रही हैं, यदि एक दिन विश्व आदिवासी दिवस जो हमारे 2019 में जिसकी छुट्टी दिया गया था प्रदेश में, यदि एक बार यहाँ इस वर्ष दे दिया जाता तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाता। दूसरा, जो आज आदिवासी दिवस के दिन ही आपने मध्य प्रदेश की विधानसभा को आपने लगा दिया, इसको ऐच्छिक आपने घोषित कर दिया। दूसरा, आपने जो जिलों में जिले के कलेक्टरों को आपने निर्देश दिया कि आप 144 धारा वहां जिलों में आपने लगा के रखा। आप क्या बताना चाहते हैं इस प्रदेश में, जिनकी जनसंख्या इस प्रदेश में 22.5% है, ऐसे आदिवासियों के नाम से आप 17 साल से राजनीति कर रहे हैं। आपका नीति और नियत से यह स्पष्ट होता है कि इस बार जैसे आपने हमारे बिरसा मुंडा की आप बात कर रहे हैं कि हम उसकी जयंती को मना रहे हैं। बिरसा मुंडा हमारे आस्था का प्रतीक है, हम मानते हैं, हम सब लोग मानते हैं। एक विश्व आदिवासी दिवस के दिन भी यदि शासकीय अवकाश हो जाता तो उसमें ज्यादा हमारा नुकसान हो नहीं रहा था। लेकिन बिरसा मुंडा के दिन उन्होंने दे तो दिया छुट्टी, बिरसा मुंडा के दिन दिया, पिछले कांग्रेस की सरकार में विश्व आदिवासी दिवस के भी दिन दिए थे। और इससे हमारे विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम लोगों ने 19 में इसका बृहद पैमाने पर विकास खंडों में मनाने के लिए हमने पैसा भी दिया। 1-1 लाख रुपए विकास खंडों को दिए कि आप अपने विकास खंडों में जहां भी हमारे 89 विकास खंड है और जहां जनजातीय भाई बहन रहते हैं, इस विश्व आदिवासी को हर्ष उल्लास के साथ आप मनाएं। और इसका उद्देश्य ये रहा है, कोई मनाने का ही नहीं, ऐसे समुदाय जो हमेशा जंगल पहाड़ों में निवास कर रहा है, बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, उनको हम मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे। इनको वहां से निकाल करके हम उनके मूलभूत उस मुख्य धारा से कैसे जोड़ सकते हैं। इन अवसरों में इसके उनको हम बाहर ला करके और एक समूह के रूप में इसको जो है मनाने का जो निर्णय लिया था और वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लिया था, उसका उद्देश्य ये रहा है कि इन समाज के लोगों को हम मुख्य धारा से जोड़ें। इनके धर्म, संस्कृति, रीति नीति, जल जंगल जमीन की जो हम बात करते हैं, आज ऐसे समाज के लोगों को आपने अब यहाँ छुट्टी न दे करके, मैं मानता हूं कि इस मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज का आपने अपमान किया है। संजय जी से पूछ लेते हैं। संजय जी, जब हर अलग अलग दिवस पे अलग अलग उसमें अवकाश दिया जाता है, अगर इस मात्रा में इस आदिवासी लोग डिमांड कर रहे हैं तो छुट्टी देने में क्या हर्ज थी। और आपको बता दूं कि सत्ता में जब भी आप रहे हैं तो आदिवासी जो सीटें हैं, अगर इस बार कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई थी तो उसमें उसकी वजह भी आदिवासी सीटें हैं। 35 सीटें जीती थी 47 में से। सबसे पहले तो मैं भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करूंगा, रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करूंगा, टेम्पल जी को प्रणाम करूंगा, शंकर शाह को प्रणाम करूंगा। वस्तुतः जो प्रश्न आपने रखा और जो आदरणीय मुंडेलाल जी ने ये बात कही, तो एक मुझे पुराना गाना याद आता है, ये ना होता तो दूसरा गम होना था, हम तो वो कांग्रेसी हमारात में रोना था। आज ये विषय नहीं होता तो विधानसभा तो भी नहीं चलने देनी थी। हम पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस लोकसभा में भी क्या कर रही है। सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना इनका मकसद है, जनता के विषयों से इनका कोई लेना देना नहीं है। आज यदि विधानसभा चल रही है तो कांग्रेस के विधायकों की तैयारी नहीं है कि क्या प्रश्न करने वाले हैं और एक भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरने वाले हैं। तो जब कोई चीज ही नहीं है घेरने का, नहीं तो एक ही हथियार रहता है कि हम खूब कस के चिल्लाएं, हंगामा करें और एडजॉर्न करें।
मुझे लगता है ये वही एक कारण है। दूसरा जो आपने शुरुआत में बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी त्रिपाठी जी, कि चुनाव आने वाला है, उपचुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस किस मुंह से जाएगी। अब थोड़े दिनों में तो यदि पितृ दिवस आने वाला है, मातृ दिवस आने वाला है, भातृ दिवस आने वाला है, सारे दिवसों पे सारे पिता कहें कि इस पे भी छुट्टी कर दो, सारी माताएं कहें इस पे भी छुट्टी कर दो। लेकिन जिस जो आराध्य की वस्तु है भगवान बिरसा मुंडा, उसको दिवस को गौरवशाली दिवस के रूप में बनाने का काम सरकार ने किया है। अब वस्तुतः यदि हम कहें, जब ये पिछले साल कांग्रेस सरकार ने आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी दी थी तो उसको क्यों कैंसिल किया? मैं ना जानकारी के साथ बोलूंगा, थोड़ा सा यदि मैं गलत हूं तो अब जरूर मुझको टोकना। शायद यही समय था, कांतिलाल भूरिया जी चुनाव लड़ रहे थे, आदिवासी वोट चाहिए थे और इसलिए ये एक प्रपंच था। यदि मैं गलत हूं त्रिपाठी जी आप जरूर टोक लेना, हो सकता है मेरी कोई गलत जानकारी हो। लेकिन जैसा भी आदरणीय हमारे मार्को साहब बोल रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की बात ये कर रहे हैं, तो वहां पर यदि आप देखोगे तो वहां पे आदिवासी दिवस की बात नहीं हुई, मूल निवासी दिवस की बात की गई है। लेकिन ठीक है, यदि हमारे आदिवासियों का सम्मान उससे बढ़ता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आदिवासी हमारे लिए सर्वस्व हैं। हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के में अनेक आदिवासी नेता हैं, पूरे सम्मान के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः हमको देश के तोड़ने की बात करनी है कि हमको देश को जोड़ने की बात करनी है? हमको समाज को यदि विभक्त करना है तो हम ऐसी बातें खूब करें। लेकिन कांग्रेस का जो इतिहास रहा है देश को तोड़ने का रहा है, समाज को विभक्त करने का रहा है। आज जब देश एक उन्नति की दिशा पर बढ़ रहा है, विकास की दिशा पर बढ़ रहा है, तो हमको सकारात्मक बातें करना चाहिए। विधानसभा में कितना पैसा खर्च होने वाला है, इसका जवाब कौन देने वाला है? सिर्फ और सिर्फ अपने दल की राजनीति, अपनी स्वयं की राजनीति में मुख्यमंत्री दोबारा कैसे बन जाऊं, हमारी सरकार कैसे आ जाए, इसके लिए यदि राजनीति करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि ये श्रेष्ठकर नहीं है। ये यदि सत्ता में आने का यदि ये रास्ता चुना है तो मुझे लगता है गलत रास्ता है, इस कभी भी आपको वहां तक नहीं आने देगा। हमको सकारात्मक रूप से काम करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला ना कि हमने आदिवासियों के लिए क्या किया, आप उसको सुनो, आप उस पर चर्चा करो, विचार करो कि आपने आपकी सरकारें इतने लंबे समय रही, देश में भी रही, प्रदेश में भी रही, आपने कितने स्कूल खोले, आपने कितने चिकित्सालय खोले। मैं तो छात्र राजनीति करता था, छात्र था तो मैं आदिवासी हॉस्टल में जाता था मार्को जी, हाँ वहां जाकर मैं उनकी हालत देखता था, छतें टूटी पड़ी थी, पानी बह रहा था, लैट्रिन बाथरूम नहीं थे वहां पे। तब तो कांग्रेस की सरकारें थी, तब चिंता नहीं है आदिवासी छात्रों की। वो आदिवासी मित्र मेरे जो खेलते थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, राष्ट्रीय खिलाड़ी, लेकिन आपने खिलाड़ियों को तब सुविधा नहीं दी। तो हम सिर्फ आदिवासी वोटों की बात करें, आदिवासी को हमें उनके हितों की चिंता ना करें और एक दिवस बनाने के लिए हम हंगामा खड़ा कर दें, मुझे लगता है कि एक यदि नॉन पॉलिटिकल दृष्टि से भी हम बोले तो ये ठीक नहीं है। आम जन इसको अच्छा नहीं मान रहा है। मार्को जी आऊंगा, एक बार आशीष जी से टिप्पणी ले लें इस पूरे मुद्दे पे। आशीष जी, निश्चित तौर पे हमें भी समझ में आ रही है और आपके भी समझ में आ रही, टोटल वोट बैंक की राजनीति है कहीं न कहीं। जी बिल्कुल ये सही है, ये वोट बैंक का ही मामला है पूरा। और लेकिन जो आलोक जी ने बोला है आदिवासियों के समग्र विकास और उसकी चिंता जो उन्होंने की, वो बात सही है। लेकिन वो चिंता दोनों ही दल नहीं करते हैं। वो दोनों दल उसको राजनीति का एक गेटवे समझते हैं, वहां से आने की एक वो एंट्री जैसी होती है आदिवासियों को फुसलाने की या उनको खुश करने की। तो आज जो कुछ हुआ है वो टोटल पॉलिटिक्स है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को कैश करने की कोशिश की है और वो इसलिए भी है कि कांग्रेस अगर 2018 में सत्ता में आई थी तो टोटल आदिवासी जो वोट पलटा था बीजेपी से जो वापस आया था कांग्रेस की तरफ, उसकी वजह से आई थी। तो कांग्रेस की राजनीतिक ड्यूटी तो ये है कि वो इस तरह से अपने आप को आदिवासियों का संरक्षक या चिंतक बता दे। लेकिन विकास की जहां तक बात है तो कांग्रेस ने 18 महीने 15 महीने में क्या किया ये भी बड़ी बात है, और बीजेपी ने 15 साल में आदिवासियों के लिए क्या किया था। अगर उस वक्त आदिवासी संतुष्ट होते तो पूरे वोट ट्रांसफर नहीं होता और 47 जो सीटें थी उसमें से 32-35 सीटें जो है कांग्रेस के पास नहीं जाती। तो ये 35, तो ये दोनों ही चीजें जो है दोनों के लिए सोचने का विषय है कि ये जो चिंता है ये ऊपरी है, जो भीतरी जरूरत है आदिवासी वर्ग की उसको ये कितना पूरा कर रहे हैं, आदिवासी नेतृत्व को कितना आगे लाने की दोनों दल कोशिश कर रहे हैं, ये एक सोचने की बात होनी चाहिए। लेकिन आज जो कांग्रेस का जो स्ट्रोक था पॉलिटिकल, वो राजनीति के लिहाज से ठीक था और आदिवासी वर्ग को संदेश देने के हिसाब से भी उनका मैसेज ठीक था। बीजेपी से इस मामले में कहीं ना कहीं कोई
एक जिसको कहते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रशासनिक स्तर पर भी 9 अगस्त को छुट्टी देने की फाइलें चली थी। 2-3 बार वो फाइलें चली, लौटी, और वो आखिरी में सारी चीजें जो है वो मैच हो गई, और वो चीज उसको और कांग्रेस को इसका मौका मिला। तो सवाल ये है कि ये जो वोट, एक बड़ा जो वोट बैंक है जो राजनीति को प्रभावित करता है, उसमें उसकी बुनियादी जरूरतों को दोनों पार्टी नहीं समझ रही है। लेकिन ये जरूर है कि तात्कालिक जरूरतों को समझते हुए, तात्कालिक जो उनका हित संवर्धन है वो करते हुए ये सत्ता में आती और जाती हैं। भार्गव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल और है हमारा, आप संजय जी की बातों को उत्तर दीजिए। लेकिन हाँ, बीजेपी उतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नहीं रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री को कभी इनने भी चेहरा नहीं बनाया। लेकिन आपके समय 2 बार ऐसा हुआ। 1980 में शिवभान सिंह सोलंकी के साथ विधायक भी थे, बनना भी था, लेकिन अंततः जो आदिवासी चेहरा थे बड़े, उनको हटा के अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये आपकी कांग्रेस में ही हुआ, ऊपर हाईकमान के आदेश पे हुआ। इसी तरह जब 93 में दिव्य सिंह उस समय मुख्यमंत्री बने थे, उस समय अजीत जोगी की अगुवाई में 72 या 73 आदिवासी विधायक थे, और श्यामला हिल्स पे धरने पे भी बैठे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री दो। तो कांग्रेस भी कोई आदिवासियों के लिए, जैसा आप कह रहे हैं कि आदिवासी चेहरे को आगे नहीं, वोट बैंक की राजनीति ही करती रही आदिवासी वोटों के साथ। मार्को जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जो पहले आपने कहा शिक्षा की बात पर अभी बात हो रहा था कि कांग्रेस ने क्या किया। साहब, मैं बताना चाहता हूं कि वो मध्य प्रदेश में माननीय जब दिग्विजय सिंह साहब जब मुख्यमंत्री थे जी, उन्होंने गांव-गांव में राजीव गांधी शिक्षा मिशन हम लोग संचालित किए थे, और वो 1 किलोमीटर में जितने मध्य प्रदेश के मजरा टोला थे, जहां बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में नहीं आ जा सके थे, वहां ईजीएस विद्यालय खोले थे। आज वो प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन हो गया। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार ने गांव तक शिक्षा पहुंचाने का काम किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 साल में वहां क्या शिक्षा दे पाए आप? आज जो स्थितियां बनी हुई हैं, आपको बताऊं मैं, भवन विहीन विद्यालय तो चलेगा, लेकिन शिक्षक विहीन विद्यालय इस मध्य प्रदेश में आज आप बना के रखे हैं। आज शिक्षा की स्तर बद से बदतर हो गया है। आज कोरोना काल को हम छोड़ करके और बाकी समय को हम उधर दृष्टि डालें और देखें, जो स्थितियां मध्य प्रदेश में शिक्षा का आपने बना के रखा कि अति शिक्षकों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की शिक्षा आप दे रही हैं, और वो भी आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वो बेचारे जिनका जो है आयु ओवर एज हो गया, वो आज अति शिक्षक बने हुए हैं। हमारे विद्यालय जहां ईजीएस हम बना करके और 2-2 वहां शिक्षक गुरुजी भर्ती किए थे, वो आज उन विद्यालयों में शिक्षक वो कहाँ गए गुरुजी? इस पर जवाब सरकार देगा कि नहीं देगा? दूसरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए, तमाम ग्रहों पर पहुंच गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि आप आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना एक सरल बात है, मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाएंगे। सत्य बात यह है कि आज भी उन जंगलों में निवास कर रहे जनजाति समुदाय के किसी भी वर्ग का जो निवास कर रहा है, हम वहां जो है रोड, पुल, पुलिया, लाइट, मूलभूत सुविधा आज भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस बात के लिए अब जो स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनसंख्या के बारे में हम चिंतन करते हैं, तो इस बात पर भी आज आदिवासी दिवस है। इसलिए मैं धरातल पर आप जाके देखिए, मैं तो उस समाज का जन्म लिया हूं और मैं वहां रहता हूं। मैं डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि आज भी सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, लोग ऐसे हाथों में ले करके और भरे गर्मी में पानी पीते हैं। आज क्या ये सरकार वो नहीं जानती है? बिल्कुल उनको जाने दीजिए कि हमारे जहां तक नहीं दिया आपका जो है मुख्यमंत्री और उसकी बात जो आपने किया है, उस पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जब भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व ही करता है उसके। इसलिए तत्कालीन जो उस समय जो व्यवस्था रही है उसके आधार पर आदरणीय नेताओं ने निर्णय लिया है। आज परिस्थितियां बदल चुके हैं, आज जो परिस्थितियां बदल चुके हैं, पहले जो परिस्थितियां थी, आज जो परिस्थितियां हैं, आने वाले समय में और क्या होगा उसका हमको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति वर्ग समुदाय के हक को हम अब नहीं, ज्यादा दिन उस व्यक्ति को नहीं दबा सकते हैं। आने वाला समय जो है
अब संघर्ष करने के लिए हर वर्ग तैयार हो गया है और अब निश्चित ही उसका परिणाम भी दिखेगा। मार्को जी उत्तर ले लेते हैं। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उन्होंने बहुत अच्छी जो बात कही आदरणीय है, मार्को जी ने बातें कही, खासकर विकास और शिक्षा को लेकर। जो आदरणीय मार्को जी ने बातें कही उन्हीं प्रश्नों में उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। सरकारें तो आपकी लंबे समय रही। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं मार्को जी से कि केंद्र में कितने लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही, आदिवासी मंत्रालय किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कब आए? इसके पहले आदिवासियों के लिए क्या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं सोचना था? नहीं सोचा ना। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग किसने दिया? लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही ना, किसने दिया? बना देने से कुछ नहीं होता। उससे क्या होगा? आपने तो वो भी नहीं बनाया। चलिए अभी आपने तो वो भी नहीं बनाया। आयोग आदरणीय मोदी जी ने दिया। दूसरा जो आशीष जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बात है कि उनका कहना बिल्कुल ठीक है। जो पत्रकार की दृष्टि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। लेकिन मेरा ये मानना है आशीष भाई कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कम से कम आदिवासी बच्चों की तरफ ध्यान तो दिया। उनकी विदेश में भी शिक्षा हो, देश में भी शिक्षा हो, इंजीनियरिंग पढ़ें, डॉक्टरी पढ़ें, तो उसके लिए 40 लाख रुपए की व्यवस्था की और की है। ऐसा नहीं कि करेंगे। किसके लिए 40 लाख की? आदिवासी छात्र बच्चों के लिए और आगे भी करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सभी बच्चों का नहीं है, कुछ कलेक्टेड। हाँ, लेकिन किया ना। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा ना कि बेसिक्स को देखिए, कोई भी काम जिसने कभी ना किया सरकार में, जिसने कभी ना आपको ध्यान दिलवा देता हूँ कि 5 आदिवासियों को मार के सीधे जो है जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। कहाँ? भाजपा ने किया, आखिर ने किया, पकड़े गए। ये कानून ने अपना काम किया। यदि कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं, कोई यदि गिरफ्तार भी किया गया, तुरंत गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसको भी यदि राजनीति का मुद्दा बनाया गया तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई इश्यूज ही नहीं है। आपने क्या किया? यदि ये इश्यू यदि है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ इन्हीं इश्यू पर काम करने वाली है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हो रहा है। मार्को जी इनके उत्तर आ जाए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। यदि ऐसे इश्यू पर भी राजनीति होगी जिसको कानून जिसकी चिंता करने वाला है, यहाँ पर कानून व्यवस्था बनी हुई है। सीबीआई जांच की मांग की है जो भाई साहब, यदि तभी होगी ना, व्यवस्था बनेगी ना उसके लिए। आज कितने लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं, सबको मिलती है क्या? वहां पर उसका जो है पूरा निरीक्षण हो रहा है, जांच हो रही है, और उसको लोगों ने, वहां के लोगों ने भी सराहा, बल्कि जनता ने भी कहा कि राजनीति करने लोग आ गए, कांग्रेस के लोग जहां पर पहुंचे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी बातों पर मेरा ये कहना है, हमको आज जो विषय है, इस विषय पर यदि अपन बात करें तो वास्तव में हमको हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए यदि हम छुट्टियों पर चिंता करेंगे, तो मैं जापान का उदाहरण देता हूं कि यदि वहां के लोग हड़ताल भी करते हैं तो हड़ताल में वो कहते हैं हम काम करेंगे, एक जूता बनाएंगे, दूसरा जूता नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा देश को हमको कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन हम ये सब इन चीजों पर यदि पढ़ने वाले, मैंने कहा ना बहुत सारे दिवस आते हैं, हर दिवस पर राजनीति होना शुरू हो जाएगी। हमको हमारे महापुरुषों के नाम पर जरूर हमको हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा कौन थे, अंग्रेजों के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी, शंकर शाह जी की कैसे मृत्यु हुई। अभी तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछूं तो इनको जन्म भी ना पता होगा कि बिरसा मुंडा जी का जन्म का इतिहास ही लोगों को नहीं पता है। सिर्फ हम वोकल पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। हमको हमारे बच्चों को, हमारे समाज को शिक्षा में इसको लाना पड़ेगा। हमको ऐसे महापुरुषों को छोटे बच्चों को बताना पड़ेगा, तब जाकर ये आगे हमारा देश बढ़ेगा। हमें लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन हम छुट्टी लेकर क्या प्रेरणा देने वाले हो, छुट्टी लेकर आप क्या करने वाले हो, ये मैं पूछना चाहता हूं। हमें, मेरा ये नहीं कहना, पॉलिटिक्स में उसमें जाना भी नहीं चाहता, लेकिन वस्तुतः यदि आदिवासी दिवस है तो सरकार निश्चित रूप से आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करेगी। और अच्छा होता कि आज विधानसभा चलती और आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के हितों पर चर्चा होती। चलिए मार्को जी, बहुत संक्षेप में समय नहीं है, फिर हम आशीष जी से फिर एक टिप्पणी लेंगे। मार्को जी को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कह दिया है कि छुट्टी लेकर के क्या साबित करना चाहते हैं। देखिए, चर्चा करते तो बेहतर होता। क्या करना चाहते हैं? यदि छुट्टी था तो छुट्टी होना चाहिए, उससे आहिस्ता से जुड़ा हुआ है। आज यदि विधानसभा था, विधानसभा में हंगामे के बाद आप जब विधानसभा स्थगित हो गया तो उसके बाद क्या कर लिए? हम जो परिस्थितियां जहां से निर्मित हो रही हैं उस पर जो है आप जानबूझ करके प्रदेश की सरकार विपक्ष को विवाद, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए विवश करती हैं। ये जानते हैं कि सदन में हम चर्चा करना चाहते हैं महामारी पर, हम चर्चा करना चाहते हैं बेरोजगारी पर, हम चर्चा करना चाहते हैं आज मध्य प्रदेश की कर्मचारी आंदोलित है, किसान आंदोलित है, बेरोजगार आंदोलित है। आप ये सरकार चला किसके लिए रह रही हैं? आज जहां भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं,
आज बिजली का बिल साहब आपको बताओ कि बिजली के उसमें करंट नहीं है और उसके सबसे ज्यादा यहाँ चर्चा कर रहे हैं वहां करो ना, चर्चा होनी है। वही आदिवासी को मिल रहा है, उसी आदिवासी के घर में जिसको हम जो है राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन के तहत फ्री बिजली, एक बत्ती एकल कनेक्शन हम दिए थे। 10 साल भर्तियों पर रोक लगा दी, तब इस बात को आज एक गरीब के यहाँ 5-5, 10-10 हजार बेरोजगार हो गए, कितने आदिवासी बेरोजगार है, ये नहीं बोलेंगे आप। देखिए किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है। आदिवासी दिवस पे बात हो रही थी, आशीष जी आपसे टिप्पणी चाहेंगे, लेकिन एक आज विधानसभा में जो मैंने, हालांकि हुआ होगा इसके पहले आप भी लंबे समय से विधानसभा रिपोर्टिंग की है, हमने भी की है, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक पहले होती है, बाद में फिर तय होता है। आज मैंने देखा कि विधानसभा की कार्रवाई चालू हो गई, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 1:30 बजे हो रही है। ये मैंने, और दूसरा श्रद्धांजलि तक तो श्रद्धांजलि होती है, जो भी अपने विधानसभा पूर्व सदस्य रहते हैं उनके लिए श्रद्धांजलि आयोजित की जाती है, श्रद्धांजलि भी नहीं हो पाई आज। जी हाँ, वो आज थोड़ा सा ये मुझे ऐसा उसमें लगता है कांग्रेस ने इसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश की, क्योंकि विधानसभा के 3 सिटिंग एमएलए की मृत्यु हुई है, तो ये तय था कि सिटिंग एमएलए की मृत्यु पर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होती है दिन भर। तो मुझे ऐसा कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही होगी कि श्रद्धांजलि के तत्काल बाद विधानसभा स्थगित होगी, इसके पहले उन्होंने अपना मुद्दा रखा, उसको एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर उसको बाद में बाहर यूज किया, ये ठीक था। अब बीजेपी का जो उसमें जो मैनेजमेंट था या जो फ्लोर पर जो उनकी स्ट्रेटेजी रही होगी, वहां पर इन दोनों के बीच में जो 19-20 का फर्क रहा और उसका मौका जो है कांग्रेस ने लपका। तो ये कार्रवाई तो आज नहीं चलनी थी जहां तक मैं समझता हूं, हालांकि अध्यक्ष का विवेक होता है वो, लेकिन सिटिंग एमएलए में ये स्थिति बनती है। कल कांग्रेस की जो चिंता होती है आदिवासियों को, वो सामने फ्लोर पे आनी चाहिए, वो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, वो ज्यादा, और बीजेपी क्या कर रही है वो बीजेपी को बताना चाहिए। तो अभी इनके पास मौका है 3-4 दिन हर चीजों पे बहस करने का। लेकिन ये बात सही है कि जो विकास की बात आई, जो मार्गो जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है। आदिवासी जो है दोनों ही सरकार के शासन में वहीं पर है जहां पर उनकी स्थिति, जहां से उनकी शुरुआत हुई। थोड़ा 19-20 फर्क होता है, थोड़ा बहुत स्थितियां बेहतर होती है, 2-4 नेतृत्व विधायक बन के आ जाता है, कोई कहीं जनप्रतिनिधि हो जाता है। तो ये चिंता करने की ज्यादा जरूरत है दोनों पार्टियों को। छुट्टी मिले या ना मिले, छुट्टी के दिन कोई बड़ा तोहफा मिल जाए, कोई योजना मिल जाए, तो छुट्टी की मांग थोड़ी जरूरत नहीं हो पाती है। तो बीजेपी को ये कर लेना चाहिए था। कल कमलनाथ वहां राज्यपाल से ही मिलने गए थे, कल ही ये इशू खड़ा हो गया था आदिवासी दिवस और छुट्टी का लेकर। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये राजनीतिक दौड़ थी, जिसमें आज जो है एक मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस की रही। बीजेपी के पास मौका है, उसके पास सरकार भी है और वो उसको साबित भी कर सकती है। लेकिन ये एक बात है, आपने देखा होगा कि 2017 में, 2018 के चुनाव के पहले आदिवासी जो है वो बीजेपी से छिटकने लगा था। एक बाय इलेक्शन बीजेपी हारी थी उस वक्त में, और वो शहरिया आदिवासियों का बड़ा गढ़ था, वहां पे वो हारे थे। तो ये बीजेपी को सोचना होगा कि जो 12-15 साल उसने किया, कहीं के कोई कसर रह गई या कहीं कोई शिकायत रह गई या कांग्रेस ने कोई और एडवांटेज ले लिया। तो इन चीजों को सोच के यदि आदिवासियों के बारे में सोचेंगे तो ठीक है। आदिवासी दिवस की छुट्टी ठीक है, एक परंपरा चल पड़ी थी तो उसको दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर हर दिन आदिवासी दिवस हो सरकार के लिए और हर दिन गैर आदिवासी दिवस हो चिंता के लिए, ये ज्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मार्को जी आपका, संजय जी आपका, आशीष दुबे जी आपका, हमारे साथ चर्चा शरीफ हुई। तो मध्य प्रदेश में 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 59 सीटों की वजह से बीजेपी ने अपना तीसरा टर्म पूरा किया। लेकिन इसी वर्ग ने साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के बजाय कांग्रेस पर भरोसा जाहिर किया। नतीजा ये रहा कि SC/ST के लिए आरक्षित 54 सीटों और निर्दलीयों के सहारे कांग्रेस ने सत्ता का बनवास खत्म कर लिया। तब आदिवासी तबके ने जोरदार आशीर्वाद देकर उन्हें सत्ता का सिंहासन भी दिला दिया, लेकिन कांग्रेस ज्यादा दिन तक सत्ता को हजम नहीं कर सकी। ऐसे में कांग्रेस अब एक बार फिर आदिवासियों के भरोसे ही आने वाले चुनाव में जीत का परचम लहराना चाहती है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की कवायद का असर कितना नजर आता है। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता ही। नमस्कार।